हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज हम लोग बात कर रहे हैं एसएसबी पीजीटी साइकोलॉजी। ये जो सिलेबस है 2020 में 21 में इसको अपडेट किया गया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपको जनरल साइकोलॉजी की बुक में ईजिली मिल जाएगा। ये जो पूरा सिलेबस है आपको जनरल साइकोलॉजी की बुक में ईजी में मिल जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा सिलेबस है ये जनरल साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी? तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी हम सभी जानते हैं, साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो अब बात करते हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजी के। तो साइकोलॉजी के 5 गोल्स होते हैं: डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन, कंट्रोल। ये 5 गोल्स हैं साइकोलॉजी के। की पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी में क्या आता है? देखो, बिहेवियरल आता है, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक, साइकोडायनेमिक एंड सोशियो कल्चरल एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो बिहेवियरल जो कि हमारे जो वॉटसन है उनके थ्रू दिया गया है। कॉग्निशन में आपका इंटेलिजेंस, मेमोरी, थिंकिंग, ये सारे जो थ्योरीज है ये कॉग्निशन से रिलेटेड होंगी। ह्यूमनिस्टिक में आपकी कार्ल रोजर्स की जो थ्योरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी में आपके बेंडूरा भी आते हैं जो कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहे जाते हैं। साइकोडायनेमिक्स जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइकोडायनेमिक, ये जो साइकोडायनेमिक है ना ये रिलेटेड है आपके फ्राइड से। एंड सोशियो कल्चरल मेथड इन साइकोलॉजी। सोशियो कल्चरल मेथड इन साइकोलॉजी जो आप देख रहे हैं ये आपके बताता है कि कितने इंटेलिजेंस के निर्धारण में सोशियो मतलब सामाजिक और कल्चर इफेक्ट करता है। तो ये आपको क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये पूरे आएंगे आपके मेथड्स, और ये अलग अलग थ्योरीज हैं, ये सारे ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी के। अब मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में सबसे जो मेन मेथड है वो आता है आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसे कि किसने प्रपोज किया था? इसको विलियम वुंड ने प्रपोज किया था, ये याद रखिएगा। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में बिहेवियरल मेथड इम्पॉर्टेंट है, और जिसे कि आप ऑब्जर्वेशन मेथड भी कह सकते हैं। क्लिनिकल केस स्टडी मेथड या क्लिनिकल स्टडी मेथड भी कहते हैं, ये आता है। इसके साथ ही साथ लॉन्गिट्यूडनल मेथड भी आता है। मैंने मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना केवल आपके जो आपका एसएसबी पीजीटी इसमें ही नहीं, बल्कि ये आपके नेट के एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करता है, अगर आप नेट एग्ज़ाम देने के इच्छुक हैं तो। परसेप्शन जो है, परसेप्शन में ये देखो गड़बड़ हो जा रहा है। तो परसेप्शन में नेचर ऑफ परसेप्शन एंड परसेप्चुअल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आप टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच जानते होंगे। फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं। लॉ ऑफ ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी में आपका फॉर्म कंसिस्टेंसी, लाइट कंसिस्टेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ परसेप्शन में आप देखेंगे ना, तो नेचर ऑफ परसेप्शन में जो परसेप्शन का कैसा नेचर है ये आता है। लर्निंग में देखिए क्या है, नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग आपके पावलोव की जो थ्योरी है उस पर डिपेंड करता है, इसे ही क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलोव की जो थ्योरी इसे ही क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। अब ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपकी स्किनर की जो रिइंफोर्समेंट शेड्यूल वाली थ्योरी है ये आती है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में आपकी गथरी की थ्योरी आएगी, ये भी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की थ्योरी है। तो ये सारी थ्योरीज होती हैं और लर्निंग की। अब बात करते हैं रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग के। रिमेंबरिंग में देखो क्या पूछ रहा है, कितने टाइप की मेमोरीज होती हैं? 3 टाइप्स की होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी को 30 सेकंड का माना, 30 सेकंड का या 4 या 5 से। शॉर्ट टर्म मेमोरी को 30 सेकंड का माना जाता है, सेंसरी मेमोरी को कुछ सेकंड का माना जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपकी कौन कौन सी मेमोरीज आती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरीज आती हैं? सिमेंटिक मेमोरी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है। मॉडल्स ऑफ मेमोरी पूछा रहा है, टाइप्स ऑफ मेमोरी में कौन कौन सी होती हैं? देखो एपिसोडिक, सेमेंटिक एंड प्रोसीजरल मेमोरी ये जो होती है ना ये सब लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरीज आती हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कॉसेस
ऑफ फॉरगेटिंग इन्फ्लुएंसेस एंड रिपेरेशन ऑफ एमेंशिया। एमेंशिया वाला जो वीडियो है ना मैंने डिस्कस किया है, आप चाहें तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। ये एक एमेंशिया वाला वीडियो में आपको मैंने सारे एमेंशिया के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है कि कौन कौन से एमेंशिया होते हैं और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब बात करते हैं यूनिट 2 की, जिसमें आता है थिंकिंग एंड रीजनिंग, नेचर ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, टूल्स ऑफ थिंकिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नेचर ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, टूल्स ऑफ थिंकिंग कॉन्सेप्ट, कैटेगरीज, प्रोटोटाइप में देखो स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीमा से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। रीजनिंग प्रोसेस, डक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग 2 टाइप्स की होती हैं, ये आपको अच्छे से समझना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी क्वेश्चन आते हैं। इंटेलिजेंस से रिलेटेड मैंने पूरी थ्योरीज बहुत अच्छे से डिस्कस की है, आप उनको देखना मत भूलिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके साथ ही साथ मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट स्कोर भी डिस्कस किया है। पर्सनैलिटी में देखो थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, साइकोएनालिटिक, ह्यूमनिस्टिक एंड सोशियो कॉग्निटिव, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में आपकी जितनी भी पर्सनैलिटी की थ्योरीज है ना वो सब की सब आती हैं। साइको एनालिटिक, ह्यूमनिस्टिक अलग से इसको देखो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, जबकि साइको एनालिटिक थ्योरी में आपकी सिगमंड फ्राइड की ही थ्योरी आती है। तो ह्यूमनिस्टिक में 3-4 थ्योरीज आती हैं, लाइक मैस्लो की थ्योरी, कार्ल रोजर्स की थ्योरी, ये दोनों ही थ्योरीज ह्यूमनिस्टिक में आती हैं। सोशियो कॉग्निटिव में आपकी अलग अलग थ्योरीज आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड्स एंड टाइप अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी, ट्रेट अप्रोच बोलता है कि भाई पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेड्स होते हैं, लाइक बिग 5 मॉडल आप जानते होंगे, तो ये ट्रेड में आता है। टाइप में आता है आपका क्रिश्मर एंड शेल्डन का जो टाइप अप्रोच है, ये उसमें वो आता है जिसमें बोलते हैं कि शरीर के आकार के आधार पर पर्सनैलिटी का निर्धारण होता है। और ट्रेड जो होता है ओपिनियस, कॉन्शियसनेस, एग्रीबलनेस, इस तरह के 5 ओशियन इसका शॉर्ट टर्म होता है। इस तरह के जो ट्रेड्स होते हैं उसके आधार पर पर्सनैलिटी का निर्धारण होता है। ट्रेड अप्रोच ये कहता है बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। देखो बायोलॉजिकल में होता है कि आपको आपके जीन्स के थ्रू कुछ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, कुछ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, वो बायोलॉजिकल में आएंगे। अब यहाँ पे जो सोशियो कल्चरल बोल रहा है ये कह रहा है कि हर एक कल्चर में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उस कल्चर में ही होते हैं, वो चीज़ आपको दूसरे कल्चर में देखने को नहीं मिलेगी। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, लाइक इंडियन कल्चर में आपको कुछ चीज़ें खासियत देखने को मिलेंगी, जैसे लड़कियां शादी के बाद सिंदूर लगाती हैं, पैर में बिछिया पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, तो ये केवल इंडियन कल्चर में ही होता है, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें सारे कल्चर में होती हैं। तो यही डिफरेंस होता है सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी में, ठीक है। साइकोमेट्रिक एंड प्रोजेक्टिव असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, साइकोमेट्रिक ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। प्रोजेक्टिव असेसमेंट में आपकी टेट की थ्योरी आती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशन में बात करते हैं, थ्योरीज ऑफ इमोशन, जेम्स लांजे, कैनन बॉट, स्केचर, ये बेसिक देखो थ्योरीज हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रॉड सिलेबस नहीं है, बहुत ईजी सिलेबस है मेरे जानकारी में। तो थ्योरीज ऑफ इमोशन में आपको केवल 3 थ्योरीज, वैसे तो मैं कहूँगी कि आप पूरी थ्योरीज को एक बार देख लियो, बट अब 3 तो यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है कि थ्योरीज ऑफ इमोशन में आपको जेम्स लांजे को पढ़ना है, कैनन बॉट, स्केचर, सिंगर, ओपोनेंट, प्रोसेस। तो आप ये, वैसे तो मैंने इमोशन की थ्योरीज को मैंने वहाँ डिस्कस किया है, आप देख लेना, आपको देखना अगर समझ में आए तो जेम्स लांजे क्या कहते हैं, पहले भाई आदमी भाग जाता है इसलिए डर जाता है, जबकि ये जेम्स लांजे की थ्योरी की टैग लाइन है कि इमोशनल एक्सपीरियंस पहले होता है और इमोशनल बिहेवियर पहले होता है, इमोशनल एक्सपीरियंस बाद में। तो आदमी भाग जाता है मतलब बिहेवियर करता है इसलिए डर जाता है, अगर वो भागेगा नहीं तो वो डरेगा नहीं, ये जेम्स लांजे कहते हैं। कैनन बॉट कहते हैं कि भाई ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन इमोशनल बिहेवियर और इमोशनल एक्सपीरियंस साथ साथ होता है। और कैनन बॉट की जो थ्योरी है इसको हाइपोथैलेमिक थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हाइपोथैलेमस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो हमारे नर्व इम्पल्स होते हैं जिसके थ्रू जो कि आपके वो सूचनाओं को ले जाते हैं ब्रेन तक, तो साथ में ही ब्रेन के पास ही पहुंचते हैं और साथ में ही बॉडी के पास, बॉडली मतलब हाथ पैर के पास भी पहुंचते हैं, मोटर एक्शंस भी साथ में होते हैं। साथ में ही ब्रेन को मैसेज जाता है कि भाई आदमी को डरना है और साथ में ही आदमी भाग गया। तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि इमोशनल एक्सपीरियंस और बिहेवियर साथ में होता है, कैनन बॉट कहते हैं। स्केचर सिंगर क्या कहते हैं, स्केचर सिंगर कहते हैं भाई देखो जो डर होता है ना, इमोशन होता है ना, वो आपकी कॉग्निशन पे डिपेंड करता है और आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे। अगर आप पास्ट में किसी चीज़ से डरे हैं तो प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी आप
आप उस चीज़ से डरेंगे। मतलब आप गाय को देख करके या फिर सांप को देख करके पास्ट में आपका एक्सपीरियंस जो है, कॉग्निशन ऐसा है कि आप डर गए थे, तो आप फ्यूचर में जब भी सांप को देखेंगे आप डरेंगे ही, आप भागेंगे ही। तो यही पूरा थ्योरी, ऑपरेंट प्रोसेस थ्योरी मैंने डिस्कस किया है, आप देख लीजिएगा। अब मोटिवेशन में नीड प्रोसेस रीइंफोर्समेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में मैंने डिस्कस किया है, आप इसको वहाँ पे चेक कर लेना। बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मैंने अभी जो थ्योरीज बताया ना, इससे रिलेटेड सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। रीइंफोर्समेंट में रीइंफोर्समेंट के टाइप्स पूछेंगे, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल पूछेगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट, मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में ये से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं डेवलपमेंट के। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट में आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके साथ ही साथ देखो, पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, साइकोएनालिटिक, मैकेनेटिक एंड ऑर्गेनिज्मिक। तो साइकोएनालिटिक में ये जो है कि ये जो फ्राइड कहते हैं कि वो कहते हैं कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस होते हैं, इसमें यही आता है। मैकेनिस्टिक में आता है कि कौन से मैकेनिज्म है। ऑर्गेनिज्मिक में कि ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप करता है। लाइफ इन परसेप्शन, तो प्रिपरेशन, तो फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। ये पूरी चीज़ें में से 1-2 क्वेश्चन आते ही, इमोशन डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ही साथ सोशल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एडोलसेंस में भी ये आते हैं, मतलब एंड एडोलसेंस भी यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई एडोलसेंट, जब आदमी एडोलसेंट हो जाता है तब कौन से फिजिकल, मोटर एंड सोशल डेवलपमेंट होते हैं। तो पियाजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों थ्योरी से मान लो पियाजे तो आना ही है, कोलगर भी आप मान सकते हो। अच्छा, वाइगोत्स्की का आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन ओवरऑल चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, ये ज़रूर पूछता है, तो ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से समझ लीजिए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये होता है कि बच्चे को उसके माँ बाप जो सिखाते हैं, मतलब साथ में लग के क्या सिखाते हैं, और जब वो हट जाते हैं तो बच्चा क्या सीखता है, यही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आप आप ऐसे समझिए कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप द्वारा या उसके टीचर के थ्रू उसको पेन या पेंसिल हाथ में पकड़ करके उसको कोई भी अक्षर बनाना सिखाते हैं, लेकिन जब उसको सीख जाता है बच्चा तो फिर उसको छोड़ देते हैं, ये देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो उसको बनाना सीख रहा है कि नहीं। इसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। सेल्फ एंड आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जेंडर डिफरेंस, जेंडर रोल, ये दोनों ही में से आप एक समझ जाओ, आना ही है। फंडामेंटल ऑफ एबनॉर्मेलिटी में कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ माल अडॉप्टिव बिहेवियर, DSM 5 की बात कर रहा है। अब तो DSM काफ़ी मॉडिफाइड हो गया है, न्यू DSM भी आ गया, बट ये 5 की बात कर रहा है। असेसमेंट टेक्निक में डायग्नोस्टिक टेस्ट, रेटिंग स्केल्स आते हैं, ये 2 ही पूछ रहा है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंजाइटी एंड मूड डिसऑर्डर जो है ना, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों को डिटेल में आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूं, तो आप कमेंट में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा कि आप चाहते हैं कि मैं उनको डिस्कस करूं, तो मैं आपको डिस्कस ज़रूर कर दूंगी। मैंने जिन जिन थ्योरीज़ को बताया है कि वीडियो पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाकर के उसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आप अगर चाहते हैं कि इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो हो तो कमेंट में जाकर के कमेंट भी कर दीजिएगा।